ओके गाइस, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, विच इज रिलेटेड टू अवर बेसिक जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर्स। सो सेम डिक्टो वैसी ही एंट्रीज होती हैं, सिर्फ एक डिफरेंस होता है इशू ऑफ डिबेंचर और इशू ऑफ शेयर में। वो ये था कि जो हमारा शेयर है वो प्रीमियम पे इशू हो सकता है बट डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारा डिबेंचर है वो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, और ये क्वेश्चन आप खुद अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको क्वेश्चन दे दिया हमने कि इशू 10,000 7% डिबेंचर्स of rupees 100 each at 10% discount, payable as rupees 40 on application and balance on allotment। बिल्कुल बेसिक सी जर्नल एंट्रीज है, तो ये क्योंकि हमें क्लास को थोड़ा फास्ट मूव करना है तो इसको हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो हो क्या रहा है, हम लोगों ने 10,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। एक डिबेंचर हमारा 100 रुपीज का है और 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। सो ये 10% किसका कैलकुलेट होगा? 100 रुपीज का, जो हमारा शेयर का डिबेंचर का वैल्यू है। सो 100 का 10% विल बी 10, मतलब जो अमाउंट मुझे आएगा वो 90 रुपीज आएगा। सो टोटल 90 रुपीज मुझे आना था। अब ये क्या बोल रहा है कि 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन मिल रहा है, तो बाकी बचा कितना मेरे पास? 50 रुपीज। तो अलॉटमेंट पर कितना आएगा? 50। सो देर इज नो फर्स्ट कॉल, देर इज नो सेकेंड कॉल, एनीथिंग, प्योर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, ओके। अब बात रही कि सर ये जो डिस्काउंट है वो कहां पर होगा, वो एप्लीकेशन पर होगा या अलॉटमेंट पर होगा? सो वी ऑल नो कि इन द केस हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि डिस्काउंट या प्रीमियम किसके साथ है, सो वी ऑलवेज अज्यूम कि वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ रहती है। नाउ अलॉटमेंट के साथ है, इसका मतलब ये जो 50 रुपीज है ये डिस्काउंट के पहले वाली वैल्यू है या डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है? एनीवन? डिस्काउंट के बाद वाली। डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू, मतलब इसमें से डिस्काउंट माइनस हो चुका है। इट मीन्स ये जो 50 रुपीज है, जो इसका एक्चुअल वैल्यू रहा होगा वो 60 रुपीज रहा होगा और 10 रुपीज डिस्काउंट का रहा होगा। यस और नो? यस। सो ये 60 रुपीज जो है इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, और ये जो 10 रुपीज है ये हमारा डिस्काउंट है। किसी को कोई दिक्कत यहां पर? किसी को क्वेश्चन में दिक्कत? नहीं, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे फटाफट। अपनी कॉपी में जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए, मैं भी यहां पर बना लेता हूं। डन, एंट्रीज करें, स्टार्ट करें। सो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा किसका आएगा? एप्लीकेशन का पैसा आएगा, दैट इज रुपीज 40 पर डिबेंचर। ठीक, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे कितने हैं? 10,000। सो फर्स्ट एंट्री जो होगा मेरा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब शेयर की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन। और इसमें अमाउंट कितना आएगा? टोटल जो डिबेंचर्स थे वो अपने 10,000 थे, और एप्लीकेशन का मनी जो है वो 40 रुपीज है। सो टोटल रुपीज आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख। नरेशन आप लोग लिखेंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेम वही चलेगा जैसे हम पहले करते थे शेयर्स में। ठीक, नाउ सेकेंड एंट्री में क्या होगा? इस डिबेंचर एप्लीकेशन, जो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करते थे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। अब यहां पर क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, और हमारे इस डिबेंचर का नाम क्या था? हमारे डिबेंचर का नाम है 7% डिबेंचर। तो हम इसको 7% डिबेंचर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू 7% डिबेंचर अकाउंट। ओके, उसके बाद हम अमाउंट कितना आएगा? सेम 4 लाख। 4 लाख। कोई मुझे बताएगा इस वाली एंट्री का नरेशन क्या होता है? बीइंग 7% डिवेंचर्स अलॉटेड। हाँ, सिंपल, बीइंग 7% डिबेंचर अलॉटेड, या हम सिंपल लिख सकते हैं बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। सो ये एप्लीकेशन का काम हो गया। अब क्या होगा? अब आपको
अलॉटमेंट मनी मंगवाना है। और जब आप अलॉटमेंट मनी मंगवाओगे तो आपको समझ में आ रहा है कि सर हमें फेस वैल्यू को भी रिकॉर्ड करना है और डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड करना है। सो डिस्काउंट या प्रीमियम की एंट्री हमेशा कौन सी एंट्री के साथ होता है? ड्यू की एंट्री के साथ होता है। सो अभी हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक। और हमने इनको डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट का जो नेचर होता है वो लॉस होता है। डिस्काउंट इज अ लॉस, और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी एंट्री के साथ, डिबेंचर अलॉटमेंट के साथ हम एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। ठीक। और क्या करेंगे, ये किस चीज का पैसा मंगवा रहे हैं? 7% डिबेंचर। अमाउंट कैसे आएगा? यहां पर देखो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, कौन बताएगा मुझे? अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 50 है कि 60 है? 60। 60 नहीं है, 50 अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 50 है। 50 है। 60 इज द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। देखो ना, आप अलॉटमेंट पे कितने रुपीस मंगवा रहे हो? 50 रुपीस मंगवा रहे हो। 60 तो उसका बाइफर्केशन है। सो जब मैं डिबेंचर अलॉटमेंट में मनी डालूंगा तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो मेरे 10,000 है, और डिबेंचर पे मैं मंगवा रहा हूँ 50 रुपीज, तो यहां पर आ जाएगा 5 लाख। और लॉस ऑन इशू में क्या आता है? हमने डिस्काउंट दिया है ना, इस डिस्काउंट का नाम हम क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इशू। हम चाहें तो यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख सकते हैं। इन प्लेस ऑफ लॉस ऑन इशू वी कैन राइट डिस्काउंट ऑन इशू ऑल्सो। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू का नेचर जो होता है वो सेम होता है, बिल्कुल डिक्टो सेम होता है, दोनों एक्चुअली सेम चीज है। सो इन स्पाइट ऑफ ओपनिंग टू डिफरेंट अकाउंट फॉर डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू, हम एक ही अकाउंट का नाम याद रखेंगे, वो है लॉस ऑन इशू। सो हम लोग लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट कर देंगे। सो इसमें डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, 10,000 डिबेंचर था, डिस्काउंट का अमाउंट 10 रुपीज पर डिबेंचर था, तो टोटल हो जाएगा 1 लाख। और डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, जैसे शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, ऐसे ही डिबेंचर में भी हमेशा फेस वैल्यू आएगा। आप जब भी डिबेंचर का नाम सुनेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट नहीं, डिबेंचर 7% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, तो आपके दिमाग में हमेशा क्या आएगा? फेस वैल्यू। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, दैट इज 66 लाख। एम आई क्लियर ऑन दिस एंट्री? बहुत बढ़िया। चलिए, फोर्थ एंट्री क्या होगी? अब आपको पैसा रिसीव होगा। पैसा रिसीव होगा तो कौन मुझे बताएगा कितना अमाउंट मुझे रिसीव होगा? 6 लाख रिसीव होगा कि 5 5 लाख? lakh 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख, यस, परफेक्ट। क्यों? क्योंकि सर वो डिबेंचर का फेस वैल्यू 6 लाख है, और आप अलॉटमेंट पे 50 रुपीज दैट इज 5 लाख मंगवा रहे हो, तो पैसा भी मुझे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसमें अमाउंट कितना आएगा? 5 लाख, 5 लाख। सर डिस्काउंट की एडजस्टमेंट ड्यू की एंट्री में क्या होती है? क्योंकि ड्यू की एंट्री के वक्त ही तो आप, ड्यू का मतलब क्या है? यू आर कॉलिंग यूर डिबेंचर होल्डर्स की सर अब आप पैसा भेजिए, तो जब आप उनको कॉल करोगे तभी बताओगे ना कि डिस्काउंटेड अमाउंट पे भेजिए। जब रिसीव होगा तब थोड़ा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि कनिष्क फीस दो, जब तुम फीस लेकर आओगे तब मैं थोड़ा ना बोलूंगा अरे मैंने तो डिस्काउंट दिया था, कम पैसे दो। जब मैं तुमसे मंगवाऊंगा, जब तुम्हें मैसेज बोलूंगा कनिष्क फीस दो, तुम्हारी फीस इतनी है, इतना डिस्काउंट काट के इतना दो। सो व्हेन we are making the due entry for debenture, only at that time we are recording the loss on issue। ठीक है। प्लस ये भी सोचो कि लॉस कब रिकॉर्ड होता है? जब वो ट्रांजेक्शन होता है, और ये ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? जब मैं ड्यू कर रहा हूं। एम आई क्लियर ऑन दिस? परफेक्ट। फैन बंद कर दो। किसी को इसमें डाउट, इस पूरे क्वेश्चन में? नहीं, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों करवाया था? जस्ट फॉर द रीकैप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी, फ्रेश कहानी शुरू करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको आपकी कंपनी ने 5,000 8% डिबेंचर्स इशू करे हैं एट ₹100 ईच। ठीक है। और इन्होंने क्या करवाया? लमसम में मंगवाया, आपको नहीं बताया एप्लीकेशन पे कितना है, अलॉटमेंट पे कितना है।
सिर्फ सीधा सीधा हमें क्या करना है, एक ही बार में पूरा डिबेंचर मंगवा लिया, लमसम। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाया था, यस और नो। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा जो 100 रुपीज है एक साथ मंगवा रहे हैं। देर इज नो डिस्काउंट, देर इज नो प्रीमियम, कंप्लीट 100 रुपीज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एम आई क्लियर ऑन दिस सिचुएशन? ठीक है। अब सर जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सो सिंपल, हमारा जर्नल एंट्री कैसे होगा? सो मैं अपना एंट्री करूंगा। फर्स्ट एंट्री हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पर अब ऐसी वो एंट्री नहीं होगी। अब हम क्या लिखेंगे, एंट्री तो वही होगी, बस नाम अकाउंट का चेंज हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ यू विल राइट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं तो हम लमसम में मंगवा रहे हैं, मतलब अब हमारा एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का इंसिडेंस एक साथ अकर हो रहा है कि आप पूरा पैसा दे दो, हम आपको डिबेंचर अलॉट कर देंगे, देयर इज नो फर्दर अमाउंट वी विल कॉल फ्रॉम यू। इसलिए जब आप एंट्री में नाम लिखोगे अकाउंट का, तो आप सिर्फ डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, आप पूरा नाम लिखोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एम आई क्लियर? सो वेन एवर, चाहे वो शेयर्स का क्वेश्चन कर रहे हो हम या डिबेंचर का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर हम लमसम में मंगवा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एम आई क्लियर? जब शेयर्स का होगा तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक क्लियर है? ओके। अब अपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 5000, और एक डिबेंचर्स कितने रुपीस का, 100, तो अमाउंट हो गया अपना 5 लाख। 5 लाख। नरेशन आप लोग लिखेंगे सेम वैसा का वैसा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लमसम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लमसम। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इस एप्लीकेशन मनी को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, डिबेंचर में। सो सेकेंड एंट्री विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जिस अकाउंट को आपने क्रेडिट करा था उसी को आप डेबिट करेंगे, डेबिट, और देन आप इसको ट्रांसफर कर देंगे टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, सेम 5 लाख। 5 लाख। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यार नोट करना हो तो साथ में नोट करते जाइए। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। सिर्फ पिक्चर मत देखिएगा कि क्या हो रहा है स्क्रीन पर, साथ में अपना नोट भी करते जाइएगा। सर हाँ जी। सर जो ऐप जिसमें हम डिबेंचर में डालते हैं पैसे, सेकंड वाली एंट्री, उसमें बीइंग डिबेंचर अलॉटेड क्यों होता है उसका नरेशन? क्योंकि ये वो सिचुएशन है जहां पर एक्चुअली में डिबेंचर होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को अलॉट किया जाता है शेयर। सबसे पहले जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो वो उस वक्त हमारा शेयर होल्डर नहीं बनता है, ही इज जस्ट गिविंग अस द एप्लीकेशन का अमाउंट। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन द कंपनी डिसाइड्स वेदर वी हैव टू गिव द डिबेंचर्स और शेयर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट। कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है। So when company informs the person, okay, you have been allotted the debentures, only in that time we pass this second entry, or only at that time we transfer the application money to the debentures. So second entry में हो क्या है रहा है, जो आपको application money मिल रहा है पहली वाली एंट्री में, उसको आप डिबेंचर में ट्रांसफर कर रहे हो। Why you are transferring? Because you have now allotted the debentures. Clear सर, everyone? हाँ जी। जैसे हम डिबेंचर्स को लमसम में मंगवाते हैं, हम्म। हम शेयर्स को भी लमसम में हाँ मंगवाते हाँ हाँ, यही चीज मैं अभी बोलने भी वाला था, तुमने अब डाउट पूछ ही लिया। मैं जो एंट्रीज आपको अभी करवा रहा हूँ लमसम की, ये सेम केसेस शेयर्स में भी चलते हैं। तो सर जब शेयर्स कर रहे थे तब आपने ये एंट्रीज क्यों नहीं करवाई हमको लमसम वाली? क्योंकि मुझे पता था डिबेंचर में जाके हमें करना ही है, तो उस वक्त मैंने वो अवॉइड करा। वहां पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो चीज हमने करी थी। सो सेम, बस डिबेंचर की जगह शेयर वर्ड हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। डन? सो मैं चाहूं तो इस टॉपिक को सिर्फ 2 क्वेश्चन में निपटा सकता हूं, बट आई विल टेक 5 क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। सो ध्यान से सुनिएगा, जहां डाउट हो पूछेगा। सो पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 5000 डिबेंचर इशू करे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ओके। सेकेंड केस ले लेते हैं। इशूड
5,000 debentures, 5,008% debentures at 100 each at 5% premium. तो सेम ऊपर वाला ही केस है, लमसम वाला केस है, बस एक चीज हुई है कि अब आपने क्या करा है, प्रीमियम पर आपने एंट्री करी है अपनी, मतलब आप पैसा प्रीमियम पे मंगवा रहे हो। मींस नंबर ऑफ डिबेंचर मेरे 5,000 है, 100 का एक डिबेंचर है और 5%, मतलब 100 का 5% 5, तो टोटल पैसा जो मैं मंगवाऊंगा उससे 105 मंगवाऊंगा, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज करूंगा। चलिए एंट्री करें। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा हमारा, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, तो जब पैसा रिसीव हुआ, पैसा मुझे कितना रिसीव हुआ होगा पर डिबेंचर पर, नंबर ऑफ डिबेंचर तो 105 5,000। हाँ जी, 105 रिसीव हुआ होगा। 105। ठीक है, सो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,25,000। फिर आप में से कोई पूछेगा कि सर प्रीमियम का अमाउंट तो हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। यस, हम वो सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन प्रीमियम की एंट्री हमेशा तब होती है जब आप डिबेंचर्स उसको अलॉट करोगे, दैट इज इन द सेकेंड एंट्री। सो जैसे शेयर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ होता था, ऐसे यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री डिबेंचर वाली एंट्री के साथ होगा, दैट इज द अमाउंट, दैट इज द एंट्री वेयर वी आर अलॉटिंग द डिबेंचर्स। मींस अब जो मेरा सेकेंड एंट्री होगा वो क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अब इस टोटल अमाउंट मुझे मिला 5,25,000। अब मैं इसको बाइफरकेट करूंगा टू परसेंटेज, कितना परसेंट डिबेंचर था, 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर में हमेशा क्या जाएगा, फेस वैल्यू, मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप डिबेंचर वर्ड सुनोगे आप फेस वैल्यू को याद आएगा। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 चला जाएगा प्रीमियम में, 5,25,000। ये सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर हम एज बैलेंसिंग फिगर उसको याद रखते हैं तो बैलेंसिंग फिगर भी करेक्ट ही होगा ना? नहीं, बिल्कुल याद मत रखना बैलेंसिंग फिगर की तरह, बिल्कुल याद मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक है, जो बता रहा हूं वो समझो, नहीं समझ में आ रहा है पूछो, आई विल एक्सप्लेन। डन एवरीवन, आगे बढ़े। इसमें नरेशन क्या होगा सर? किसमें, इसमें सिक्योरिटी मतलब बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड Simple. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड। बीइंग डिबेंचर्स allotted with 5% प्रीमियम, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, ओके, चलिए थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं, यहां तक सबने नोट कर लिया। ठीक है, थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं। तो थर्ड सिचुएशन हम कौन सी लेंगे, अभी पहले फेस वैल्यू ली थी, फिर डिस्काउंट लिया, प्रीमियम लिया, अब डिस्काउंट ले लेते हैं। सेम कंडीशन ले लेते हैं, इशूड 5% डिबेंचर। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेकर जा रहा हूं बिकॉज हमें नहीं पता है कि कब कहां कौन सा क्वेश्चन कैसे दे देगा। बिकॉज आपका जो पेपर बन रहा है ना हाफ ईयरली का, इट इज गोइंग टू बी मोर एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम, मैंने आपको बोला था, योर हाफ ईयरली एग्जाम इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो इशूड 5% डिबेंचर्स at rupees 100 each at 10% डिस्काउंट। अब आप इसकी एंट्री आप कर सकते हैं, करिए ट्राई। नंबर ऑफ शेयर
हाँ सॉरी, नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर्स नहीं दिया ना, 5000 ही ले रहे हैं अपन। चलिए, कौन मुझे बताएगा फर्स्ट एंट्री का अमाउंट? 4,50,000। 4,50,000 सर, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का 100 रुपए का डिबेंचर था, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 90, तो 5,000 इंटू 90, 4,50,000। और मुझे सेकंड जर्नल एंट्री कौन बताएगा कंप्लीट? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड डिवेंचर एप्लीकेशन टू एक जना, 5%। एक जना। नहीं, सेकंड होगी लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, थर्ड होगी टू 5% डिवेंचर्स अकाउंट। सही है क्या ये? सही है। हाँ जसप्रीत बताओ। सर सेकंड होगी लॉस ऑन इशू अकाउंट हम्म टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और कोई? सर टू 5% डिवेंचर्स हो। तो मेरे अच्छा, इसमें तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन हम्म। इश्यू अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर्स। 5% डिबेंचर्स, ठीक है। एनीवन एल्स? हाँ, साथ ने सही बोला, मेरी भी यही है। साध ने सही बोला। सर ओके, सो क्या बोल रहा है साध या बाकी सब लोग? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा जसप्रीत इसमें, क्योंकि पहले तुमने क्रेडिट करा है ना, अब हमें इसको खत्म करना है। और क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए इसी एंट्री के साथ लॉस ऑन इशू अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और 5% डिबेंचर होगा। ठीक है, अब अमाउंट कैसे आएगा? सिंपल, 5,000 डिबेंचर्स हैं अपने, मल्टीप्लाइड बाय 90, ऊपर जो आया था 4,50,000, डिस्काउंट तुमने 50,000 का दिया हुआ है। 50,000 कैसे आया सर? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10। और बाकी फेस वैल्यू दैट इज 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इन 5% डिबेंचर 5 लाख। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करें। बहुत बढ़िया। चलिए अब लास्ट 2 ट्रांजेक्शन बचे हैं, 2 वैरायटी मुझे मेरे पास बची है, उसको देख लेते हैं हम लोग। सो लेट्स अज्यूम वही सेम केस ले लेते हैं। 10,000 7% डिबेंचर्स इशू करे हमने एट 100 ईच एट ₹5 डिस्काउंट। फिर हमें आगे क्वेश्चन में और बोल दिया, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स। कौन सा केस है ये? अंडर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड, करिए जर्नल एंट्री करिए। सर ये एट ₹5 है या 5% है? 5 है। सर परसेंट और इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर 5% होता तो 100 का 5% करता तो ₹5 आता, पर इन्होंने डायरेक्ट ₹5 ही दिया हुआ है, एक ही बात है। पर वो 95 हुआ। हाँ 95 रुपीज हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाली एंट्री में किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एंट्री तो यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंट्री तो यही होगी 9,000 into 95। एग्जैक्टली। सो सर अंडर सब्सक्रिप्शन में जो ओरिजिनल इशू होता है हमें उससे मतलब ही नहीं है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन हमारा 9,000 हुआ है, तो सारी एंट्रीज अब 9,000 से होंगी। सो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय, सर डिस्काउंट हमने दिया है तो 95 रुपीज आएगा। कितना अमाउंट आ रहा है? 8,55,000। 55,000। 55,000। ठीक, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सर? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट करा था, अब उसको डेबिट तो करेंगे ही करेंगे, 8,55,000। और क्या करेंगे? लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट दिया है ना, तो लॉस ऑन इशू अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। इसमें कितना आएगा सर? वही 9,000 डिबेंचर्स और ₹5, दैट इज 45,000 और
कितना परसेंट डिबेंचर बोला था? 7%। 7% डिबेंचर, इसमें फेस वैल्यू चला जाएगा, मींस 9000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 9 लाख। फाइन। ठीक है, लास्ट केस की तरफ बढ़े। नोटेड एवरीवन? फाइन, ठीक। चलिए लास्ट केस। लास्ट केस कुछ इस तरीके से है कि हमको बोल रहा है इशूड 10,000 7% debentures at rupees 100 each at 10% premium। ठीक, प्रीमियम आ गया। फिर बोला एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 debentures which were allotted on pro rata basis। अब आप में से मुझे कौन बताएगा प्रो राटा का मीनिंग क्या होता है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो साथ। सर प्रो राटा जो है उसके अंदर मतलब मेथड है जिसके थ्रू जब आपका मान लीजिए 10,000 का आपके पास शेयर कैपेसिटी है, बट 12,000 लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर दिया, तो या तो आप जैसा डिमांडेड है उस हिसाब से शेयर्स को बांट दोगे, जिनके मैक्सिमम शेयर्स होंगे उनको दोगे, या कई लोगों को कम शेयर्स अलॉट करोगे, दूसरों को एडजस्ट करोगे, या कुछ का कैंसिल करोगे। तो इस प्रोसीजर को प्रो राटा कहा जाता है। कोई और एक्सप्लेन करेगा? सर हाँ बोलो जसप्रीत। प्रो राटा बेसिकली जितना भी जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, जब ओवर शेयर्स आ जाते हैं, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं उनको बाकी सारे शेयर्स में हम एडजस्ट कर देते हैं, ताकि जितने भी शेयर्स आए हैं उसमें सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। Exactly. So Jaspreet is almost 99.99% correct and the explanation was also good. I hope सबको समझ में आया। Pro rata allotment का मतलब क्या होता है? That I have received more application, over subscription हुआ है और मैं किसी को रिफंड नहीं कर रहा हूँ, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं क्या कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अप्लाई करा था उनको, उन्होंने जितना डिमांड करा था उससे कम कम डिबेंचर्स में उनको अलॉट कर रहा हूँ। दैट इज नोन एज प्रो राटा अलॉटमेंट। अच्छा, प्रो राटा अलॉटमेंट का अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होता है? सर जो एक्सेस अमाउंट होता है वो अलॉटमेंट पर हो जाता है, और यहाँ एग्जैक्टली। तो एक ही है। हाँ बस ऐसे, यहाँ तो एक ही है। सो प्रो राटा अलॉटमेंट में होता क्या है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा हुई है 12,000, तो आपको जो मनी रिसीव हुआ होगा वो भी 12,000 के हिसाब से हुआ होगा, बट यू आर अलॉटिंग देम डिबेंचर्स ओनली 10,000। सो पैसा आपको 12,000 के हिसाब से मिला है, लेकिन डिबेंचर्स आप दे रहे हो 10,000 शेयर्स के, 10,000 शेयर्स दे रहे हो, तो आपको 2,000 रुपीज, 2,000 डिबेंचर से रिलेटेड पैसा एक्स्ट्रा मिल गया होगा, एक्सेस। Now this excess money is allotted on the next stage, that is allotment। एप्लीकेशन के बाद क्या होता है? allotment। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी एक्सेस मनी है वो allotment पर एडजस्ट करते हैं। लेकिन हर्ष बोल रहा है सर एक बात बताओ, यहाँ तो नेक्स्ट कॉल है ही नहीं, तो ये एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट करेंगे? एक्सेस मनी तो मिला, 2,000 पे ज्यादा मिला, तो इसको आप एडजस्ट कहाँ करेंगे? बिकॉज देर इज नो फर्दर कॉल, आप तो लमसम में मंगवा रहे हो। तो बताओ क्या करें फिर ऐसे केस में? सर यहाँ पे प्रीमियम गिवन है ना? हाँ प्रीमियम तो है, वो तो ठीक है, लेकिन सर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व में डाल दें। कैपिटलिज्म में डाल दे। क्यों, मेरे पापा की शादी है? कैपिटलिज्म में क्यों डालेंगे? सो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, उनको सर रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट, हाँ रिजेक्ट नहीं, वही ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे, रिफंड कर देंगे, बिकॉज वी डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ प्रोराटा। और अगर मैंने प्रोराटा किया भी है, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट दे भी दिया है, तो मुझे उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम एंट्री कैसे करेंगे? फॉर्मेट बना लीजिए। कि सबको समझ में आया मैंने बोला क्या? बोला ये कि जब इंस्टॉलमेंट पे मनी रिसीव होता है
और हमें एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है तो हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। सो एक्स्ट्रा मनी हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड ही करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्रीज किस तरीके से होंगी वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वाला जो जर्नल एंट्री है वो तो ऐसा ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कौन मुझे बताएगा इसमें किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12,000 Sir, into 100. 110 into 12,000. वेरी गुड, गित्या बताओ। 110 into 12,000 क्योंकि अपने को प्रीमियम भी मिला है 10% का। 110 इंटू 12,000, तो सबने यही बोला। सर देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आपको मिल रही है वो 12,000 मिल रही है, तो 12,000 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर पे प्रीमियम भी है, तो 100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 110, तो इंटू 110 मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 13,20,000. 13,20,000। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखना। आई होप फर्स्ट वाली एंट्री में किसी को डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट वाली एंट्री में क्या हो रहा है, इस एप्लीकेशन के पैसे को मुझे एडजस्ट करना है। कैसे? जिनको मैंने डिबेंचर दे दिए उनके लिए मैं लिखूंगा टू 7% डिबेंचर अकाउंट। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और जो एक्स्ट्रा मनी मुझे मिला है वो वैसे तो नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट होता डिबेंचर अलॉटमेंट पर अभी तो नेक्स्ट कॉल है ही नहीं, तो रिफंड हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगर नेक्स्ट कॉल होता तो क्या करते? तो उस कॉल का नाम लिख लेते, लाइक फॉर एग्जांपल इसके बाद एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आता है तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट लिख लेते। अच्छा, ओके। सो 13,20,000 यहां पर आ गया। सेम डिबेंचर में कितना जाएगा? अब 12,000 नहीं, बिकॉज यू आर अलॉटिंग ओनली 10,000 शेयर, वी कैन नॉट अलॉट मोर देन 10,000 शेयर, तो 10,000 इसमें मल्टीप्लाई होगा इनटू 100, दैट इज 10 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? यही 10,000 डिबेंचर जो आप अलॉट कर रहे हैं इनटू इसी का प्रीमियम, दैट इज 10, 1 लाख। और जो एक्स्ट्रा शेयर मुझे मिले हैं 2,000, इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया होगा पर डिबेंचर पर? 1,20,000. हाँ, 110 रुपीज का प्रीमियम है, मतलब 2,20,000। समझ में आया कुशाग्र? हाँ समझ गया. होता है कभी कभी जल्दबाजी में। ये एंट्री समझ में आई? ठीक है, तो अभी हमने जो भी केस करे हैं ना, अभी हम जितने भी मैंने आपको 5-6 केसेस के थ्रू ये समझाया, ये सेम चीज अप्लीकेबल होती है हमारे शेयर्स के टाइम पर भी, अगर शेयर लमसम में इशू हो रहा होता है तो। फाइन, ग्रेट। कैन वी मूव फर्दर? क्योंकि अब मुझे 15 मिनट और चाहिए आपके, और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको प्रॉपरली फोकस करना पड़ेगा। एवरीवन डन? कैन वी स्टार्ट मूव फर्दर? ग्रेट, चलिए। सो अब हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, चाहो तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए, इशू ऑफ डिबेंचर विथ कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। सो जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। तो हम जो भी एंट्री कर रहे हैं वो इशू से रिलेटेड ही सीख रहे हैं। ये रिडम्पशन वर्ड का मीनिंग क्या है? रीपेमेंट। यस, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। बट सर हमारा चैप्टर तो इशू से रिलेटेड है, तो रीपेमेंट के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम रीपेमेंट तो कर नहीं रहे। सो याद रखिएगा, अभी हम जो भी सीख रहे हैं वो इशू से रिलेटेड ही सीख रहे हैं, हम अभी रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। बस डिबेंचर्स के साथ क्या होता है कि डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, तो जब लोन दिया जाता है या डिबेंचर इशू करे जाते हैं तो उसी वक्त सारी कंडीशन तय हो जाती हैं कि जो ये डिबेंचर मैंने इशू करा है ये मैं कितने सालों बाद वापस करूंगा, इस पे हर साल मैं इंटरेस्ट कितना दूंगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले जिस दिन डिबेंचर इशू करते हैं उसी दिन तय हो जाता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? ठीक है। सो क्योंकि कंडीशन हमें पता है, और अगर कोई कंडीशन ऐसी है जो हमारी अकाउंटिंग के ऊपर इफेक्ट कर रही है तो हमें उसको भी एंटर करना पड़ता है, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट वी आर नॉट डूइंग द जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन,
हम जर्नल एंट्री तो इशू की ही कर रहे हैं, लेकिन इशू के वक्त अगर रिडम्पशन की कोई कंडीशन हमें दी हुई है जो हमारी अकाउंटिंग को अफेक्ट करेगी, तो हम उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे। एम आई क्लियर व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग द एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर along with the condition of redemption। ठीक, चलिए। तो सर इसको प्रॉपरली समझाइए। तो अब मैं जो आपको बोल रहा हूं वो प्रॉपरली सुनते जाइएगा, और जैसे ही कोई डाउट हो ऑन द स्पॉट मुझे वहीं पर ही टोक दीजिएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक, अब इशू हम कैसे कर सकते हैं अपने डिबेंचर को? 3 तरीके से कर सकते हैं। हम इशू एट पार कर सकते हैं। एट पार का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू पर। लेट्स अज्यूम अपने डिबेंचर की वैल्यू है 100 पर डिबेंचर। एट पार कर सकते हैं। हम एट प्रीमियम कर सकते हैं इशू। लेट्स अज्यूम कि आप 5% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, मतलब आपका वैल्यू था 100 + 5, अब हो जाएगा 105। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिबेंचर को इशू हम डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम डिस्काउंट भी 5% का, तो अब क्या हो जाएगा 100 - 5 दैट इज 95 रुपीज पे। यहां तक ठीक है? ये इशू की कंडीशन है कि हमने इशू करा है। और जब हम इशू करते हैं तो हम उसी वक्त बता देते हैं कि हम कब रिडीम करेंगे, कैसे रिडीम करेंगे। तो जब रिडम्पशन होता है, दैट इज जब रीपेमेंट होता है, तो रीपेमेंट या रिडम्पशन आपका फेस वैल्यू पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। मतलब मैं एट फेस वैल्यू पे रीपेमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपसे ले रहा हूं 100 रुपए, वापस भी कितने दे रहा हूं? 100 रुपए। सो रिडम्पशन भी कितने पे होगा? पार पर ही होगा, फेस वैल्यू पर ही होगा। हम रिडम्पशन, हम रीपेमेंट ज्यादा भी कर सकते वॉइस हैं। कट गई थी, एक बार वापस बोलेंगे? ओके, कहां तक लास्ट था? रिडेम्पशन कुछ बोल रहे थे आप, मैं नहीं सुन पाया। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि इशू तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। अब जब रीपेमेंट की बारी आती है तो रीपेमेंट हम या तो फेस वैल्यू पे करते हैं या तो प्रीमियम पे करते हैं। फेस वैल्यू पे रीपेमेंट का मतलब क्या है? आपसे 100 रुपए लेकर आपको 100 रुपए वापस करना, दैट इज रिडम्पशन एट पार या रिडम्पशन एट फेस वैल्यू। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं डिबेंचर आपसे 100 रुपए ले रहा हूं, लेकिन जब वापस करूंगा तो मैं आपको 105 रुपीज दूंगा, मीन्स नाउ आई एम रिडीमिंग एक्स्ट्रा अमाउंट। दैट इज मेरा रिडम्पशन कैसे हो रहा है? प्रीमियम पे हो रहा है। लेकिन रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डिस्काउंट पे रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ है? मैंने बोला 100 रुपए दो, 90 रुपए वापस करूंगा। क्या कोई डिबेंचर होल्डर मुझे देगा ऐसा पैसा? नहीं देगा। सो जो रिडम्पशन है वो डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, या तो फेस वैल्यू पर होगा या तो प्रीमियम पे होगा। ये समझ में आया जो मैंने बोला? परफेक्ट। सो इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं। तो इशू था, इशू के वक्त ही हमने कंडीशन पता चल गई। किसकी कंडीशन पता चल गई? रिडम्पशन की। रिडम्पशन। सो आज मैं आपको एक पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो जब नेक्स्ट क्लास में हम बैठेंगे तो हमारे पास पूरी चीज अवेलेबल होगी कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। सो पहला केस ले लेते हैं कि मैंने क्या करा है, इशू करा है पार पर, और अब मैं रिडम्पशन कर रहा हूं। रिडम्पशन 2 तरीके से कर सकते हैं। अगेन हम रिडम्पशन एट फेस वैल्यू कर सकते हैं, रिडम्पशन एट प्रीमियम कर सकते हैं। मतलब मैं तुम्हें 100 रुपए ही वापस करूंगा, या तो फिर मैं 10% प्रीमियम पे दूंगा। मतलब 100 रुपए लिए थे तुमसे, अब 100 + 10 110 रुपीज आपको वापस करूंगा। ऐसे ही जब मैंने इशू प्रीमियम पे करा था, जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो अगेन मैं रिडम्पशन उन्हीं 2 तरीके से कर सकता हूं। एट फेस वैल्यू कर सकता हूं, मतलब मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा वापस, या मैं एट प्रीमियम भी कर सकता हूं, और प्रीमियम 10% ले लेते हैं। सो याद रखिएगा, ये वाला जो प्रीमियम है 5%, ये इशू वाला प्रीमियम है, और ये वाला जो 10% प्रीमियम है ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। तो कैसे 110 रुपीज वापस करूंगा। ऐसे ही जब मैंने डिस्काउंट पर इशू करा था तो मैं रिडम्पशन भी 2 तरीके से कर सकता हूं। एट फेस वैल्यू कर सकता हूं,
दैट इज 100 रुपए ही वापस करूंगा और एट प्रीमियम कर सकता हूं, दैट इज 100 प्लस 10, 110। ये कंडीशन समझ में आ गई? सो मेरे पास 6 कंडीशंस बन गई। कौन कौन सी कंडीशन बन गई सर? सर इशू फेस वैल्यू पे करा है, रिडम्पशन भी फेस वैल्यू पर। सर इशू फेस वैल्यू करा है, रिडम्पशन प्रीमियम पर। इशू प्रीमियम पे करा है, रिडम्पशन फेस वैल्यू पर। इशू प्रीमियम पे करा है, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करा है। इशू डिस्काउंट पे करा है, रिडम्पशन फेस वैल्यू पर। इशू डिस्काउंट पे करा है, रिडम्पशन प्रीमियम पर। क्लियर? ये 6 कंडीशन। चलिए तो सर इनके अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा उसका भी इफेक्ट देख लेते हैं अपन। चलिए फर्स्ट केस ले लेते हैं, सबसे सिंपल। सर इशू हमने फेस वैल्यू पे करा है और रिडम्पशन भी हम फेस वैल्यू पे करेंगे, तो मेरे पास पहले पैसा आएगा। मैंने इशू कितने पे करा है? 100 रुपीज पर, तो पैसा भी कितना रुपीज आएगा? 100 रुपीज। तो मेरी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना रुपीज? 100 रुपीज, 100 रुपीज। इस एंट्री में कोई डाउट? अभी हम ऊपर करते हुए आ रहे हैं, नहीं। सेकेंड एंट्री में क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। जितना भी परसेंटेज अपने को डिबेंचर दिया होगा, इसमें भी कितना आ जाएगा? 100, 100। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करा है? इशू तो फेस वैल्यू पे करा है, लेकिन हम रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे। मतलब मैंने तुमसे 100 रुपए लिए हैं और मैं तुम्हें 110 रुपए वापस करूंगा। तो ये जो 10 रुपए मैं वापस कर रहा हूं आपको एक्स्ट्रा, सो जब मैं रिडम्पशन कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं? 100 रुपए फेस वैल्यू का दे रहा हूं और 10 रुपए प्रीमियम का दे रहा हूं। ये जो प्रीमियम मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, इसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक प्रीमियम आपने पहले सुना है, वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम तब होता है जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं, और जब रिडम्पशन वाला प्रीमियम होता है उसके लिए बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ना, ये क्या होता है? ये हमारा लॉस भी है और ये हमारी लायबिलिटी भी है। सर ऐसा क्यों? लॉस इसलिए है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगा, और लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये अभी पे नहीं करूंगा, ये आपको फ्यूचर में पे करूंगा जब मैं रीपेमेंट करूंगा। सो दिस सेम पर्टिकुलर 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ये अपने बिजनेस के लिए लॉस भी है और ये अपने बिजनेस की लायबिलिटी भी है। ये समझ में आया? ओके, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मैं इशू कैसे कर रहा हूं? फेस वैल्यू पर 100 रुपए ले रहा हूं। ठीक, 100 रुपए ले रहा हूं, तो जो मेरी जर्नल एंट्री होगी क्या होगी? फर्स्ट जर्नल एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 100 रुपए, 100 रुपए। कोई डाउट इस एंट्री में? नहीं। नेक्स्ट एंट्री में क्या करूंगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ऊपर 100 था, यहां भी 100 आएगा, और यहाँ पे परसेंटेज, लॉस आएगा, लॉस अकाउंट डेबिट होगा ना। अभी रुक जाओ। सो परसेंटेज डिबेंचर में भी क्या होगा? 100 रुपीज होगा। ये नॉर्मल केस हो गया, लेकिन मुझे पता है कि मैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना जा रहा हूं आपको। ठीक, और ये जो 10 रुपीज मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, वो मेरा लॉस भी है और ये मेरा लायबिलिटी भी है। तो हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था 11th क्लास में, उसे हम बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें क्या बोलता था कि अगर कोई प्रोबेबल लॉसेस हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, तो उन्हें क्या करना है? हमें प्रोवाइड कर देना है, मतलब रिकॉर्ड कर लेना है अभी के अभी। यस और नो? ठीक, तो क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है, तो मुझे इसकी एंट्री भी अभी करनी पड़ेगी। तो सर कैसे एंट्री करूंगा? तो मैंने आपको बताया कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये मेरा लॉस भी है और ये मेरी लायबिलिटी भी है। लॉस डेबिट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो ये जो सेकेंड एंट्री मैंने करी है जिसमें परसेंटेज डिबेंचर लिखा है, तो इसमें मैं क्या करूंगा? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट कर दूंगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर दूंगा। सेम 10 रुपीज जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं उससे। सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि ये अमाउंट जो 10 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मेरा लॉस भी है
और ये मेरी लायबिलिटी भी है। लॉस डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो जो मेरी एंट्री है डिबेंचर वाली सेम थी, बिल्कुल डिक्टो सेम थी पिछले केस की तरह, बस अब इसमें लॉस भी जुड़ गया। सो लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कंबाइन कर कर हम इस एंट्री के साथ लिखेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, आगे वाला केस करें? ठीक, वो सेम नहीं होगा? क्या? वो इसी केस की तरह सेम नहीं होगा? हाँ, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए आइए सेकंड वाले केस में आते हैं। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, अब आप अपना इशू जो है ना वो प्रीमियम पे कर रहे हो। अब आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, 5 रुपीज, और आप रिडम्पशन फेस वैल्यू पे कर रहे हो। तो आप ले रहे हो सामने वाले से 105, बट यू विल रीपे 100 रुपीज। ठीक, सो देर इज नो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बट देर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो इशू वाला प्रीमियम होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और जो रिडम्पशन वाला प्रीमियम होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो इन दिस थर्ड केस हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है, लेकिन देर इज नो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बताइए पैसा 100 रुपीज रिसीव होगा कि 105 रिसीव होगा? 105। 105। वेरी गुड, 105। फिर सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे सर, इस DAA को डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे 105, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू परसेंटेज डिवेंचर में, और परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू। और बाकी जो 5 रुपीज है ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हम लिखेंगे यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम 5। क्या इस वाली एंट्री में कोई लॉस ऑन इशू नाम का चीज आएगा? नहीं सर, क्यों नहीं आएगा? डिस्काउंट नहीं। क्योंकि नहीं, इसमें क्या कहते हैं, प्रीमियम अपना प्रॉफिट हुआ है, प्रीमियम पे इशू करा और इसमें फेस वैल्यू पे मतलब 5 का प्रॉफिट तो हुआ। सर इसमें डिस्काउंट भी नहीं है, इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी नहीं है, सो देयर इज नो लॉस। एम आई फाइन हियर? परफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट केस, फोर्थ केस में चलते हैं। फोर्थ केस में क्या हो रहा है, 105 पे इशू कर रहा हूं, 1110 पे रिडीम कर रहा हूं। तो ले रहा हूं 105 रुपए, लेकिन फ्यूचर में मैं आपको 110 रुपए दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा आपको 10 रुपए फेस वैल्यू से अबव। सो अब मैं एंट्री क्या करूंगा, पैसा फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आएगा, 105, क्योंकि पैसा जो रिडम इशू हो रहा है वो अपना 105 पर हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करूंगा, पहले तो नॉर्मल केस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सर 105, आउट ऑफ दिस टू परसेंटेज डिबेंचर आई विल ट्रांसफर 100, दैट इज फेस वैल्यू, और जो प्रीमियम है वो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। यहां तक ठीक। लेकिन अब इस केस में मुझे पता है कि मैं ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा हूं, और ये किस चीज का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का है। और हमें पता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस भी होता है और लायबिलिटी भी होता है। तो इस वाली एंट्री के साथ ही मैं लॉस ऑन इशू भी डेबिट कर दूंगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट कर दूंगा। कितना अमाउंट से सर, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आई एम गिविंग हिम, 10 5। रुपीज। 10 रुपीज, 10। 10 रुपीज। You will not compare 105 with 110. You will compare it with face फेस value. वैल्यू। ठीक है, सो 10 रुपीज एक्स्ट्रा। किसी को यहां कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सो एवरीथिंग वाज सिमिलर, बस ये जुड़ गया। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है सर, दिक्कत तभी होती है जब प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है। जब फेस वैल्यू पे रिडम्पशन नहीं होता तो इट इज जस्ट एज नॉर्मल केस जैसे हमने ऊपर किए। एम आई क्लियर हियर? परफेक्ट। जस्ट समझ रहा हूं टाइम हो गया है, बीवी भी चिल्ला रही है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, लास्ट केस। लास्ट केस में क्या बोल रहा है सर, इशू जो आप कर रहे हो 95 पे कर रहे हो, मतलब 100 का डिबेंचर था, 5 रुपीज का डिस्काउंट, 5 रुपए कम ले रहे हो, लेकिन रिडम्पशन आप फेस वैल्यू पे करोगे। सो पहले तो पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आएगा इसमें, 95। 95। 95। एवरीवन इज क्लियर ना, 95? ग्रेट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, मैं रुको पूछूं किससे पूछूं। हाँ जसप्रीति बताओ।
तुमने पिछली बार गलत बताया था। सर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अमाउंट बताओ। 95। और दोनों में 95 लिखूं? हाँ, इसमें दोनों में 95। मैं बार बार चिल्ला के बोल चुका हूँ सर लॉस अकाउंट भी तो डेबिट होगा। जसप्रीत, मैं बार बार चिल्लाकर बोल चुका हूं कि डिबेंचर वर्ड सुनते ही दिमाग में फेस वैल्यू आएगा। तो डिबेंचर सर में जब अपन पहले जितने भी फेस वैल्यूज कर रहे थे तो उसमें अपन नॉर्मल अमाउंट ही लिख रहे थे। इधर देखो, ये वाला केस देखो, प्रीमियम वाला। तुम्हें यहाँ प्रीमियम में कितना मिला था? 105 मिला था। इधर तुमने डिबेंचर में कितना डाला है? 100 वाई यहाँ 105 क्यों नहीं डाला? फेस वैल्यू। ठीक है, ऑलवेज डिबेंचर में हमेशा क्या जाता है? फेस फेस वैल्यू। इधर 100 ही आएगा। और बाकी 5 रुपए का जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं लॉस ऑन इशू। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक। तो ये नॉर्मल केस। अब आते हैं लास्ट वाला केस, बिल्कुल सबसे लास्ट। सो नाउ आप 95 रुपीज पे इशू कर रहे हो, 100 माइनस 5, और आप रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो। आप मुझे बताओगे कंपनी को टोटल कितने रुपीज का लॉस हो रहा है? 15 का। सर ये जो 5 रुपए है ना डिस्काउंट का, ये भी लॉस है। और ये जो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा दोगे ना सर, ये भी लॉस है। सो अब मैं एंट्री कैसे करूंगा? अब मुझे इतना समझ में आ गया 15 रुपए का लॉस है। सो मैं पहला एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, क्योंकि पैसा तो 95 आया, इशू तो प्रीमियम डिस्काउंट पे किया है। नेक्स्ट एंट्री नॉर्मली करूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 टू परसेंटेज डिबेंचर, इसमें आ जाएगा 100। ठीक। अब क्या हो रहा है, आप डिस्काउंट दे रहे हो, ये भी एक लॉस है, तो वो भी लॉस ऑन इशू में आएगा 5 रुपीज वाला। और आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो 10 रुपए एक्स्ट्रा, तो ये भी इसमें ही आ जाएगा। तो टोटल लॉस मेरा कितना हो गया? 15। तो याद है मैंने आपको बोला था कि डिस्काउंट के लिए वर्ड यूज होता है डिस्काउंट ऑन इशू, बट हम लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हैं। सो दो चीजें, एक डिस्काउंट है और एक लॉस है, दोनों का नेचर सेम है, इसलिए दो अकाउंट अलग अलग खोलने के बजाय मैंने शुरुआत से आपको वर्ड क्या सिखाया? लॉस ऑन इशू। सो लॉस ऑन इशू में क्या क्या जाता है ये भी याद रखिए। लॉस ऑन इशू में दो चीजें जाती हैं, इसमें डिस्काउंट भी जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू, और इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला लॉस भी जाता है। ठीक है, तो 5 रुपीज अपना डिस्काउंट था, 10 रुपीज प्रीमियम, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू जब मैं डेबिट करूंगा वो कितना करूंगा? 15। और इस एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी करूंगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कनिष्क कितना अमाउंट आएगा? 10 10 रुपए। सर अपना यस 10 रुपए। इसमें 15 मत डाल देना। ठीक है, लॉस ऑन इशू में दो चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अमाउंट आएगा। सो बाकी पूरी एंट्री सेम थी, बस यही दिक्कत है। सो पूरी प्रॉब्लम जाती कहां पर है? जब आप प्रीमियम पे रिडीम करते हो, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। एम आई क्लियर हियर? यस सर। तो इफ समवन वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क आई हैव डन, तो यू कैन टेक द सर स्क्रीनशॉट। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो नहीं लिखा 5 क्रेडिट नहीं। जो 5th वाला केस है उसमें 6th वाला केस है उसमें हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे थे कि प्रीमियम पे? है ना? तो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कब आता है? जब आप इशू करते हो। इशू वाला प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, रिडम्पशन वाला प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे जाता है। ठीक है, सो आई एम लीविंग यू ऑल विथ हियर। इसको अच्छे से रिवाइज करना, इस क्लास और क्वेश्चन हम सॉल्व करें। बहुत ज्यादा हो गया, बोला था बीच में। सर आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर।